अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस 25-26 आउट हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्यूरीज आज मैं डिस्कस करूँगा कि इस बार एक कैंडिडेट एक ही पेपर क्यों दे सकता है, एक ही सब्जेक्ट के लिए क्यों अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले ये आपका डाउट। उसके बाद बीएड परसुइंग इस बार लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। सीटेट जिन्होंने अभी पास आउट नहीं किया या अपीयरिंग है वो लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। ये बहुत से डाउट्स है जो जिसकी आपको क्लैरिटी आज मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको किसी भी स्टेट की किसी भी स्कूल की एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप हमसे लिंक करके एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर जो ये न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपको सभी स्कूल्स की नहीं मिलेगी। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताया है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में क्या होगा, अप्लाई आप कैसे करेंगे। अप्लाई के लिए सबसे पहले ऑफलाइन आप फॉर्म फिल करेंगे जो आपको स्कूल से मिल जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। स्कूल की जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो फिल करके आप उसी स्कूल में फिल कराएंगे या जो भी आपका जोन है उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें सारा कुछ लिखा, अपने फॉर्म कहाँ सबमिट करना है। जो पोस्ट हैं सभी सब्जेक्ट की हैं। न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बता दी है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन था कि एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट सिर्फ बिहार की बताई गई है 35 ईयर्स टू 45 ईयर्स, लेकिन अदर स्टेट में किसी की भी एज लिमिट नहीं है तो आपका 50 ईयर्स आप मान के चलिए। सबसे मेन चीज़ एक ये। और दूसरी चीज़ है कि जिन कैंडिडेट्स का सीबीटी क्वालिफाई है वो कैंडिडेट सीबीटी देंगे या नहीं देंगे इसका भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। जो तो ऑलरेडी डीएवी में जॉब कर रहे हैं, जिनका रिक्रूटमेंट हो गया था सीबीटी देकर, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट है 3 इयर्स का है। लेकिन जिन्होंने सीबीटी पास किया था लेकिन किसी स्कूल में ज्वाइन नहीं किया उनको ये सीबीटी फिर से देना होगा। तो ये मेन बहुत सी क्यूरीज थी, ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। उसके बाद अब चलते हैं मेन प्रोसेस पे। तो सबसे पहले देखिए, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म में अगर तो आपका सीटेट या स्टेट का टेट पास्ड है, दोनों में से कोई एक चलेगा, दोनों है वेल एंड गुड है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। बिकॉज जो इनके नॉर्म्स हैं डीएवी के, सीबीएसई के, जैसे केवी के नॉर्म्स होते हैं, अभी AWES आर्मी पब्लिक स्कूल्स की रिक्रूटमेंट आउट हुई थी, उन्होंने स्पेशल उसमें लिखा था बीएड वालों के लिए कि जैसे कंप्यूटर की बात करूं कि कंप्यूटर टीजीटी पीआरटी के लिए जो आपका सीटेट है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें स्पेशल लिखा है कि आपका कंप्यूटर में सीटेट या स्टेट का टेट पास होना चाहिए। दोनों में से क्या चलेगा, अगर नहीं है तो क्या होगा। दूसरा, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी क्यूरीज आ रही थी बीएड परसुइंग है सर, हम लास्ट सेमेस्टर में हैं या रिज़ल्ट अभी आउट नहीं हुआ, तो क्या हम इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए, अगर तो आपका सीटेट टेस्ट पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको पहले से बता दूं मैं। बीएड परसुइंग भी इस बार नहीं लिए जाएंगे, इस बार प्रोसेस इन्होंने थोड़ा हार्ड कर दिया है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाई ओनली वन कैंडिडेट अप्लाई फॉर वन पोस्ट नॉट फॉर ऑल पोस्ट या मैक्सिमम पोस्ट। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जैसे एक बंदा है पीजीटी, ठीक है, अब पीजीटी वाले ने पीजीटी का और टीजीटी का एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन पीजीटी लेवल टफ था, उसका पीजीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसको टीजीटी में अपॉइंट कर लिया। अब जो उसका पकड़ पीजीटी पर है वो उतनी टीजीटी पर नहीं है। अब दूसरा क्या हुआ, टीजीटी और पीआरटी का था, पीआरटी वाले ने टीजीटी कर लिया, टीजीटी वाले ने पीआरटी कर लिया। काफ़ी केसेस थे, मैक्सिमम तो ऑल ओवर ठीक थे। तो इसमें प्रॉब्लम आई कि जो टीचर उनको प्रॉपर चाहिए था वो ना मिलके उनको किसी और सब्जेक्ट के लिए उसको रखना पड़ा, तो इसमें प्रॉब्लम आई। तो इसलिए सारा कुछ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, बैक एंड है, दिल्ली से जो भी प्रोसेस होता है, तो इसलिए आपका वन कैंडिडेट अप्लाई फॉर वन पोस्ट। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो। उसमें मैंने सभी स्टेट्स का, मैक्सिमम स्टेट्स का, नॉट सभी, मैक्सिमम स्टेट्स का, जिसमें मैंने बिहार, एमपी, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल, इनका क्राइटेरिया ऑलरेडी अपलोड किया जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।
सो B.Ed परसुइंग विदाउट सीटेट आउट, ठीक है जी, आपको पहले से बता दूं मैं। अपीयरिंग वाले हैं, B.Ed है लेकिन सीटेट अपीयरिंग में है, उनको में भी ले सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अगर आपका ये जो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कैंडिडेट है, उसकी B.Ed परसुइंग है और उसने फॉर्म फिल कर दिया और जो भी जोन है स्कूल में दे दिया। अब वहाँ पर स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी क्या है? स्क्रूटनी इज ए प्रोसेस इन विच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो बैकएंड टीम करेगी। बैकएंड मतलब स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, उनको गाइडलाइंस आएंगी DAV CMC से कि आपने ऐसे ऐसे ये प्रोसेस करना। आ गई होंगी, नोट आएंगी, आ गई होंगी सारा जो है नोटिफिकेशंस, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा स्क्रूटनाइज करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ मिस हुई तो उसको बंदे को वो स्किप कर देंगे, मतलब एक तरह से डिसक्वालीफाई कर देंगे, बिकॉज उसकी क्वालिफिकेशन मीट नहीं करती। इस बार जो लेवल होगा CBT का एज कम्पेयर टू जन 2024 CBT टफ होगा, मैं आपको पहले से बता दूं। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट में लिया जाता था, जैसे ओडिशा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और भी हैं काफ़ी स्टेट जिनमें पहले से लिया जाता था, उनमें तब नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन इस बार जब से ऑल ओवर इंडिया में आया है तो इसमें फ़िलहाल नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थी आपकी मेन क्यूरीज। और एक क्यूरी थी आपकी कि सर जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म कहाँ से लें? आप फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं स्कूल की, नहीं मिलता तो आप हमसे भी ले सकते हैं, नहीं मिलता न्यूज़पेपर में ऐड जब वहाँ आती है उसमें डिफरेंट जोन्स के लिंक होते हैं। अदरवाइज़ आपको इस लिंक में भी मे बी मिल जाएँ, या नीचे आप जाएंगे यहाँ पर पैन इंडिया, यहाँ से स्कूल आप सर्च करके वहाँ से भी ले सकते हैं। स्कूल कैसे सर्च करना, जैसे मैंने पैन इंडिया ओपन किया, पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया के सारे स्कूल स्टेट वाइज यहाँ पर हैं। तो चलिए बिहार का मैं फर्स्ट स्कूल ले लेता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया तो इस स्कूल की वेबसाइट मिल जाएगी आपको, मतलब ये जो वेबसाइट है इस पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए एक दो और स्कूल में ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया स्कूल की वेबसाइट का लिंक। तो यहाँ पर नोटिस आएगा, नोटिस के नीचे ये देखिए, ये नोटिस है, नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए इसमें PTM है, इनका लिंक नहीं आया। दूसरी वेबसाइट में चेक करते हैं, इसमें भी नहीं आया। तीसरी चेक करते हैं, कुछ स्कूल्स हैं उन्होंने आउट नहीं किया और कुछ स्कूल्स ने आउट कर दिया, इसमें भी नहीं है। तो चलिए नीचे और स्टेट का, चलिए ये देख लेते हैं, बिहार का एक ये देख लेते हैं, और ऊपर से चंडीगढ़ का देख लेते हैं थोड़े, ये भी देख लेते हैं कौन से स्कूल में आपको रिक्रूटमेंट नोटिस मिलता है। इसमें नहीं था, हाँ ये देखते हैं, डियर पेरेंट्स सो ऑन डिसाइडेड, ये भी नहीं है, अराइवल टाइम नहीं है ये, इसमें देखते हैं। तो आपको जिन स्कूल में तो नहीं है, ये देखिए CBSE रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, ये भी नहीं है। इसमें देख लें, हाँ इसमें है, ये देखिए DAV पब्लिक स्कूल बिहार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखिए इन्होंने अपलोड किया है, जो मैंने आपको 35 ईयर्स बताया। उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी, एडवर्टाइजमेंट भी, सारा कुछ अपलोड किया है। तो ऐसे आपको स्कूल से मिल जाएगा PDFs वगैरह। और ये तीसरा था इनका, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ से मैं चलिए आपको ओपन करके भी शो कर देता हूँ एक बार, सो डैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। ये है इनका नोटिस एंड ये है इनका नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म था, और एडवर्टाइजमेंट होगी, और ये हो गया इनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर लिखा भी होगा जो मैंने आपको बताया 30, या यहाँ पर देखिए अब 35 ईयर्स और 40 ईयर्स जो मैंने आपको बताया, विद आपका 5 ईयर्स आपको जो भी है इनका रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ये इनका फॉर्म होता है, DAV बिहार जोन C का है, और फोटो वगैरह जो भी है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मैंने बताया है। और ये है न्यूज़ कटिंग। तो ये सारा प्रोसेस देखिए, ये सारे स्कूल आप किसी भी स्कूल में सबमिट करा सकते हैं। यहाँ पर कोई जोन दिया गया है फॉर एलिजिबिलिटी, नहीं, इसमें कोई भी जोन नहीं, हम इन सभी स्कूल में दे सकते हैं। तो ये था ऑल ओवर क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बाकी आज ही मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रूटनी आपकी मेन है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा, अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपका फॉर्म 5 नवंबर इनकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। आफ्टर 20 नवंबर आपको जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, तो उनको एक लिंक रिसीव होगा उनके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर, जो उनकी लॉगिन डिटेल्स होंगी, और उसके थ्रू वो लॉगिन करके फर्दर अपने फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं।
सो ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग आप जो CBT का प्रोसेस है कैसा रहेगा। CTET अगर आपके पास नहीं है या PTET स्टेटेट नहीं है या B.Ed परसुइंग है तो क्या होगा, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। फिलहाल फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो ऑलरेडी DA में जॉब कर रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा HOD जो है स्कूल्स के या प्रिंसिपल्स उनको कह रहे हैं, जैसे मेरी ये बात हुई है जिन कैंडिडेट से बिहार से हुई है, उड़ीसा से हुई है ये, और MP से हुई है मध्य प्रदेश, तो उनको बोल रहे हैं कि आपको CBT देना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं आई कि आपका जो CBT है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड है। जबकि उन्होंने, मैं आपको चलिए प्रूफ भी एक शो कर देता हूँ, प्रूफ इज मेन, जबकि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ अपलोड की है। तो अपलोड के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से जो भी आपके डाउट्स होते हैं टीम ने यहाँ पर अपलोड किए हैं। When and why, how to apply, where, what is eligibility criteria, how fill application form for which cost, ठीक है, who can appear CBT 2025 promotion CBT, ठीक है, आई एम ए रेगुलर टीचर, ये नहीं है एक, हाँ ये आपका, ये देखिए, ए कैंडिडेट क्लियर CBT एंड गॉट ए 3 year contract appointment in school till 2027, does she or he or she to appear in CBT? यहाँ पर इन्होंने क्लियरली ये क्वेश्चन लिखा है, नो नीड टू अपीयर इन CBT 2025 इफ यू आर कंटिन्यूइंग इन द सेम स्कूल। अगर आप सेम स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप स्कूल चेंज करना चाहो तो आपको ये देना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है, अगर आप इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग इन द सेम स्कूल, ठीक है, नो नीड, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप को स्कूल से निकाला जाएगा तो ऐसा कुछ है। इन्होंने कहा अगर सेम स्कूल में आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसको प्रोसीड करेंगे। क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्यों? बिकॉज 3 साल तक आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी डेमो नहीं होगा, कोई भी पैनल नहीं बैठेगा जो आपका फर्दर सिलेक्शन करेगा। क्यों? बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सीधा ही लिखा है 3 years का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये नई अपडेट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो बाकी इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। तो ये थी आपकी मेन चीज़ें जो मैंने सारा फेच करके डाटा किसी ना किसी से जो ऑलरेडी DAV में हैं या जिनको नॉलेज है उनसे गेन करके या CBT जो प्रोसेस है इसमें सारा एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपका कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छोड़ सकते हैं, और फास्ट रिप्लाई के लिए आप हमें टेलीग्राम या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।